नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट जीके पर। आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल देखा होगा, उस पर लिखा होगा कि एपेट 2025 है ना नोटिफिकेशन। तो उसी के बारे में थोड़ा हम बताएंगे आपको संक्षेप में। आपको ज्ञात है कि पेट पर सब नोटिफिकेशन सबसे पहले जो आया था वो 2021 में आया था ना, जुलाई के आसपास। और सितंबर में एग्जाम हुआ होगा, सितंबर अक्टूबर में। और तो हुआ क्या कि तब से पेट हर साल पेट को ये था कि हर साल आना था, है ना। 21 में आया, 22 में आया और 23 में आया। आपको 24 में आपको पता है कि पेट का नोटिफिकेशन नहीं आया। तो क्योंकि 24 में नहीं आया है तो अब संभावना है कि आपका नोटिफिकेशन ये जनवरी के लास्ट में, मतलब ये लास्ट तो चल ही रहा है, लेकिन हो सकता है कि 30-31 जनवरी तक या फिर मोस्ट प्रोबेबली 10 फरवरी तक पेट 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आ ही जाएगा। ऐसी चर्चाएं हैं, शासन स्तर पर संस्तुति हो गई है और मतलब बुरी तरीके से जो भी कार्रवाइयाँ हैं होने के बाद में आपका नोटिफिकेशन वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 24 हुआ ही नहीं पेट है, तो फिर ऑब्वियसली जो परीक्षाएं होंगी वो किससे होंगी, है ना। अधीनस्थ सेवा चयन चयन आयोग सारी परीक्षाएं पेट से ही तो लेता है। तो पेट जो है आपका जो नोटिफिकेशन लास्ट जनवरी या मोस्ट प्रोबेबली मतलब हद है कि 10 फरवरी तक आ ही जाएगा। और आपको पता है कि जैसे पूर्व में हुआ है, उसका नोटिफिकेशन आने के बाद 3-4 महीने में एग्जाम होता है। तो अभी अगर फरवरी में आपका फॉर्म आएगा तो आप मान के चलिए कि फरवरी से 1 महीने तक आपको फॉर्म भरने का समय मिलेगा, है ना। अब मान लेते हैं कि 10 फरवरी को नोटिफिकेशन 10 फरवरी तक आ जाएगा। तो 1 महीने तक अगर चला तो 10 मार्च तक फॉर्म भरा जाएगा, है ना। पेट का 1 महीने तक चलता है लगभग। तो उसका एग्जाम उसके बाद 2-3 महीने बाद मान लीजिए आप मई या फिर मैक्सिमम जून, तो जून तक आपका पेट का एग्जाम 2025 का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी बीच में कई सारी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं जो पेट 2023 से है ना। जैसे कि अभी 16 फरवरी को 2 एग्जाम होने जा रहे हैं, अकाउंटेंट का एक, और कई सारी छोटे छोटे एग्जाम हैं जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवा रहा है। आपने देखा होगा इन दिनों में उसने अपनी एक स्पीड पकड़ लिया ना, एक बड़ी तेज रफ्तार से चल रहा है जो जिस तरीके से आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब अब जो है वहाँ के काम में तेजी आ गई है। कर्मचारी शासन स्तर पर जो भी हुआ हो उसके कार्य में तेजी तो आई है। तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले कुछ दिनों के उसके कार्य करने के तरीके से। तो इसका एग्जाम हम मान के चलते हैं कि मई या जून, है ना, मई या फिर मैक्सिमम जून इसका एग्जाम जाएगा, ठीक है। मई जून में इसका एग्जाम हो जाएगा। इसी बीच में अभी कई सारे एग्जाम हैं, जैसे अभी 2 एग्जाम वो होने, उसके बाद प्रवर्तन कांस्टेबल का एग्जाम होना है शायद मार्च में, और कुछ छोटे एग्जाम लगेंगे। फिर अप्रैल में स्टेनो लगेगा, बीपीओ लगेगा ना, एक बहुत चर्चित वैकेंसी है 5512 जूनियर असिस्टेंट, वो भी अप्रैल या मई तक हो जानी है। उस सबके बाद में ये होगा। उसके बाद में कई सारी वैकेंसी पेट 23 से अभी पेंडिंग है, उनके एग्जाम पेंडिंग है ना, कुछ हो रहे हैं कुछ पेंडिंग नहीं है। कुछ पेंडिंग जैसे अभी कुछ वैकेंसी आनी भी है वो भी पेंडिंग में है, जैसे लोअर आनी है। लोअर की संभावना धीरे धीरे कम होती जा रही, हो सकता आ भी जाए। अगर पेट 23 से अभी पेट जो है 23 में वैलिडिटी एक्सटेंशन का वो चल रहा है, तो हो सकता है एक्सटेंशन अगर मिल गया 1-2 दिन में मिलने को है तो लेखपाल लोअर उससे आ जाएगी, है ना। जेई की भी चर्चा है, एसओ की भी चर्चा है। तो अगर लेखपाल आ जाती है तो ठीक है, लेकिन लोअर की संभावना शायद कम है। तो लोअर अगर उससे नहीं आती तो 100% फिर पेट 25 से आनी है। और ये भी है कि अगर मान लेते हैं कि पेट 23 से लोअर भी आ गई, बावजूद इसके इतनी वैकेंसी खाली हैं कि पेट 25 से भी आपकी एक लोअर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो कुछ वैकेंसी हैं, जैसे कुछ एग्जाम है जैसे पेट 23 से कौन कौन से होने हैं अभी, लेखपाल होना है ना, ठीक है। और कई सारे एग्जाम है ना, जैसे बीपीओ है इसी से। और पेट 22 से 5512 जूनियर असिस्टेंट है, जे 5512 ना, जी 5512, ठीक है ना। तो ये कई सारे एग्जाम इन्हीं आगे आने वाले 2-3-4 महीनों में होने हैं, ठीक है ना। तो इन सब के लिए आपको पता है कि इन सब में जनरल नॉलेज का बहुत महत्वपूर्ण मतलब बहुत महत्व है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज कुछ विषय जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वो सब हम बताएंगे आपको कौन से कितने नंबर के पूछे जाते हैं ना। और आपको हम इस बारे में ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं पेट 25 में। देखिए जो पेट 25 हम मान के चलते हैं कि मई और जून में होगा, तो अब क्या है कि हमें तैयारी को नई दिशा देनी है, क्योंकि सिर्फ पेट पे ही भी थोड़ा ना आधारित, अगर पेट पे भी फोकस करेंगे तो हमको इतने अच्छे नंबर लाने हैं कि हमारा परसेंटाइल 90 के नीचे तो हो ही ना किसी हाल में। हम कोशिश करें कि 97 या 98 तक पहुंचे, तभी हम लोअर को हमें मतलब लोअर देने को मिलेगी, क्योंकि लोअर की वैकेंसी 1000 के आसपास है ना। 40-50 हज़ार लड़का एग्जाम देगा तो हमें टॉप 1
परसेंटाइल में आना है ना, टॉप 1% में आना, तभी हम लोअर दे पाएंगे, तुम्हें अच्छे नंबर भी लाने होंगे, है ना। तो उसी क्रम में हम आप लोगों के साथ एक यात्रा शुरू कर रहे हैं जनरल नॉलेज की सब्जेक्ट की, है ना। कुछ विषय हैं, जैसे देख लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं। जियोग्राफी है, ठीक है ना, हिस्ट्री है, और भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट है ना, जिसे मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, उसमें इसका नाम इंडियन नेशनल मूवमेंट दिया, ठीक है ना। पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, करंट है, और जनरल अवेयरनेस है, ठीक है ना। तो इससे 5 नंबर आता है आपका, इससे 5 आता है, इससे 5 आता है, पॉलिटी से 5 आता है, इकोनॉमी से 5 आता है, साइंस से 5 आएगा, करंट से 10 आएगा, और जीए से 10 आएगा। तो आपका कितना हो गया, 5 5 10 5 15 20 25 30 20 50, लगभग 50 नंबर का। देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है आपका जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट, है ना। तो सामान्य अध्ययन के ये विषय हम आपको जो हम यात्रा शुरू कर रहे हैं जनरल नॉलेज में इस चैनल पर, तो सबसे पहले हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट पढ़ाएंगे ना, आंदोलन पढ़ाएंगे, उसमें पॉलिटी पढ़ाएंगे, इकोनॉमी पढ़ाएंगे, फिर साइंस पढ़ाएंगे, और एग्जाम के समय में हम करंट भी पढ़ाएंगे, है ना, करंट अफेयर्स, इसको सीए कर देते हैं, सीए, है ना। और ये बीच बीच में स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट है वो उसकी कक्षाएं भी हम लेते रहेंगे ना जनरल अवेयरनेस में। और जैसे इसमें कुछ सारी चीज़ें तो ज्योग्राफी में बहुत सारी, आपका जो स्टैटिक पोर्शन वाला है हम ज्योग्राफी को बहुत ही विस्तार में पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो इसमें जनरल अवेयरनेस वाला बहुत सारा पोर्शन इसमें कवर हो जाएगा आपका, है ना। क्योंकि हमने बताया ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ना सिर्फ पेट के लिए, जो भी एग्जाम जो आयोग कराता है ना, इलाहाबाद में जो संघ लोक सेवा आयोग है ना, उत्तर यूपीपीएससी, तो उसमें भी जो भी जैसे जो आपका आरओ या आरओ उसमें जो प्री का होता है उसमें आपका जीएस वाला पोर्शन है, उसमें 1 दिवसीय जो एग्जाम है ना, मेंस का तो अलग बात है, लेकिन उसमें भी तो ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। तो जो भी अधीनस्थ के होंगे, या फिर आप सेंट्रल लेवल पे एसएससी देंगे, या फिर जीडी देंगे, एसएससी का कोई भी एग्जाम देंगे, तो ये सारे विषय सब में महत्वपूर्ण है। तो हम आपको इस यात्रा में हम आपकी जनरल नॉलेज से संबंधित जो भी विषय हैं वो सारे विषयों का अध्ययन करवाएंगे, और एकदम फैक्ट बेस्ड फैक्ट भी पढ़ाएंगे, और तथ्यात्मक रूप से भी विषयों को मजबूती से पढ़ाएंगे, हम ना विस्तार से पढ़ाएंगे ज्योग्राफी की। जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब पूरा आपको जो हम मैप बेस्ड पढ़ाएंगे, है ना, नदी पहाड़ हम आपको मैप में दिखाएंगे पूरा कि कौन सा कहाँ पे है सब, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको सिर्फ रटे ना, है ना। जब आपको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हम पढ़ाए हैं तो सिर्फ ये रटाएं नहीं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, देशांतरी 37 6 से 68 7 से 97 25 है। आपको बाकायदा हम बना के दिखाएं, समझाएं, है ना, बोर्ड पर कि देखिए कैसे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है ना, वो बताएंगे आपको 68 7 से 97 25 डिफरेंस कैसा है ना। तो बाकायदा पूरा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखिए कि हम अपनी बात को विराम देने जा रहे हैं, और फिर आपको एक बार याद दिला दें कि पेट की तैयारी आप लोग मजबूती से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये अब पेट का एग्जाम मई जून तक हो ही जाएगा, क्योंकि पेट के अलावा आप लोगों कई लोगों का लेखपाल होगा, वीपीओ होगा, जूनियर असिस्टेंट होगा ना। इसमें भी जूनियर असिस्टेंट एक वो आई है 2700, जिसमें वैकेंसी लगभग 3400 हो गई है ना, ये वाली पेट 23 से आई है, तो इसमें भी, है ना, ठीक है ना। तो ये दोनों ये वाली ये जो थी पेट 22 से थी ना, पेट 22 से थी। इन सब जो भी एग्जाम हो रहा है ना अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, उन सबके हिसाब से हम सारे विषय कवर करेंगे, ठीक है ना। तो आपको उन सारे विषयों को देखते हुए जाना है हमारे साथ। हम आपका जो भी यात्रा शुरू कर रहे हैं उसमें पूरा साथ देंगे, सारे विषय हम आपके कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।